घाट है। इस घाट के नीचे आत्मा नीचे कभी नहीं जाती। क्यों नीचे? इंद्रियों का, गंदे रस का, जो मन का क्षेत्रफल है, मन वहां विचरण करता है। जीवात्मा चुपचाप ऐसे बैठ के देख रही है और देख रही है। कहते हैं अरे मन, वो जिस शरीर में गई रही इसी स्थान पर, नीचे नहीं जाती। क्योंकि जीवात्मा का कोई भोग, कोई सामान काल का प्रयोग करना उसका काम है। उसका ये रोटी सब्जी दाल कोई भोजन नहीं है। फल फूट मेवा दूध मक्खन मलाई भी जीवात्मा का भोजन नहीं है। जीवात्मा का भोजन शब्द आहारी सूरत, शब्द का आहार पान करने वाली जीवात्मा। जब तक नाम भेदी शब्द भेदी संत सद्गुरु नहीं आएंगे और शब्द का ज्ञान नहीं देंगे, शब्द डोर नहीं पकड़ाएंगे, तब तक ये जीवात्मा बलवती नहीं होगी। इसे लिखा नाम रसायन गुरु से ले लो और छूटे सब हैरानी। जो शब्द पारखी गुरु आया और नाम का दान देने आया, ये नाम रसायन जड़ी बूटी है। जीवात्मा तू ले ले और तू अमृत का पान कर और बलवती हो जाएगी और अपनी घर की चलने की तरफ तैयारी करने लगी। लोगों सबने इशारा किया, लेकिन ये सत्संग कहीं सुना पड़ेगा? अरे कहीं सुनने को मिला था? ये कोई नहीं बताएगा। कहीं चले जाइए आप, अगर कभी अवसर मिला होगा तो मथुरा दरबार से और कोई नहीं सुना सकता इसको। ये अधिकार किसी को नहीं है, जानकारी किसी के पास नहीं। और स्वार्थी लोभी लालची काल के जीव वो दयाल की परिभाषा क्या जाने, वो दयाल के काम को क्या समझे। आपको ये सब पहचान रखनी चाहिए थी। इसलिए नाम सृष्टि का आधार है। नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग बोलो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक के क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, आसपास के गांव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी सत्संगी भाई बहन और देवी देवता मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज आप एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर इस बगीचे में आप एकत्र हैं। ये गुरु की दया आपके सामने है। ये उनकी मेहनत का एक छोटा सा नमूना देखिए आप इसको। क्या हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक नेता पार्टी इतने लोगों को निस्वार्थ इस तरह से जंगल बगीचों में बैठा सकती है? नहीं। ये काम किसी के बस का? या कोई धार्मिक मिशन भी इतने निस्वार्थ भाव से इतने लोगों को किसी जंगल बगीचे में बैठा सकता है? यह है समृद्ध गुरु की दया का प्रमाण। उनकी मेहनत का एक नमूना देखिए गुरु परिवार का। आपको ये सब विचार करना चाहिए। और यहाँ जो भी आता है, न कोई किसी की जाति पूछता है, न पढ़ाई लिखाई पूछता है, न गरीबी अमीरी पूछता और न जात पात पूछता है। केवल जो गुरुदेव बोलता, कहता हमारा गुरु भाई आ गया। जिस नाम के लेने से भाईचारा प्रकट हो जाए, यह समय की कितनी बड़ी चीज है।
आज रामचरितमानस का समाज परिवारों में अखंड पाठ चल रहा है, लेकिन राजनीति और धर्मनीति का पतन हो चुका है। सती अनुसुईया सीता की कहानी सबको सुनाई जा रही, लेकिन आज नारी का पूर्तिया पतन हो चुका है। राम भरत मिलाप सबको सुनाए दिखाए समझाए जा रहे हैं, लेकिन परिवार समाजों से भाईचारा चला गया है। आज कितना खराब समझ कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यजनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। कितना दुर्दिन, कितना खराब समय ये है लड़ाई झगड़े का। आप सुकून शांति कहाँ पाओगे जब मंदिर मस्जिद में भी झगड़ा हो गया, धर्मस्थलों पर भी लूट मची, कौन ज्यादा पूजा करा के पैसा इकट्ठा कर ले, कौन ज्यादा सामान इकट्ठा कर ले, ये होड़ लगी। बाकी परमात्मा मिले, देवी देवता मिले, मेरा कल्याण हो, मेरी जीवात्मा भला है, किसी के दिमाग, ये किसी के दिमाग में ऐसा सोची ही नहीं, खत्म हो गई सब। सेवा धर्मार्थ परमार्थ इंसानों के दिलों से चला गया, केवल स्वार्थ लोभ लालच आके खड़ा हो गया। और इतनी बेकरार स्थिति है, गोस्वामी जी महाराज कुछ बताना चाहती है। भगवान राम ने भी इशारा किया कि आगे बहुत खराब कलयुग आ रहा है। क्या कहा कि सुनो सभी कलयुग में काला धन और काले मनु होंगे, चोर उचक्के और नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। कैसा कलयुग आएगा? ये भगवान राम का वक्त ने किया और सब आपके सामने वही हो रहा, वही हो रहा। लेकिन गोस्वामी जी महाराज भी कलयुग के गृह संत, उन्होंने भी कलयुग की जानकारी दी है कि आगे कितना खराब कलयुग आ रहा है। क्या कह रहे हैं? कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कछ अनुजात अनुजा। कलयुग सबको बेहाल फटे हाल कर देगा, न छोटा बड़े का सम्मान भूल जाएगा और बड़ा छोटे से प्यार करना भूल जाएगा। ऐसा कलयुग आ जाएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख दिया पूरा, लेकिन तुमने तो कभी पढ़ा नहीं। तुम सुंदरकांड के चक्कर में हो। अरे सुंदरकांड पढ़ने से हो जाएगा कि जब सुंदर अच्छे कर्म, सुंदर अच्छा खान पान, सुंदर अच्छी संग सोबत करोगे तब सुंदरकांड बनेगा। एक कागज पढ़ने से किसी का कर्म अच्छा सुंदर हो जाएगा। तुम्हें उत्तरकांड पढ़ना चाहिए। उत्तरकांड का मतलब सारे प्रश्नों का उत्तर और सबकी समस्याओं का समाधान है। क्या लिखा गोस्वामी महाराज कि कलिमल के से वो धर्म सब और लुप्त भय सद ग्रंथ, अतम्भिन निज मत कल्प कर अप्रगट तीन बहुपंथ। कितना साफ कहते हैं। ये पाखंडियों ने, लोभी लालचियों ने धर्म के तमाम टुकड़े बना दिए और सबके अंदर स्वार्थ घुस गया, परमार्थ भूल गई कि लोग भय सब मोह बस और धर्म के से शुभ कर्म और निज हरियाण ही ज्ञान निधि और कछुक कहो कली धर्म। वो स्वामी महाराज कहते मैं कुछ कलयुग के धर्म को बताना चाहता हूं कि सारा मानव समाज स्वार्थ लोभ लालच में फंस जाएगा। देवा सेवा धर्मार्थ परमार्थ सबके दिल दिमाग से चला जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा। आगे और क्या लिख रहे हैं कि महारग सोई
इजा का जो भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा। कितना साफ साफ चित्र है। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सत्य कहने में। क्या कह रहे हैं? कलयुग के लोगों को और मार्ग रास्ता अच्छा लगेगा जिनमें उनकी स्वार्थ सिद्धि हो। रुपए पैसे दान दक्षिणा मान सम्मान सामान मिले, चाहे जितना पाप हो जाए, चाहे जितने दो जग नरकों में चले जाए, कोई परवाह नहीं होगी। केवल स्वार्थ सिद्ध एक सामने उनका लक्ष्य होगा। ऐसा समय आएगा। पंडित माने विद्वान, पांडित्य विद्वान कहते हैं उसको, जाति नहीं होती। कहा वो सब ज्ञानी, सब विद्वान एक ही लक्ष्य निशाना पर आके खड़े हो जाएंगे। स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान सामान मिले, भगवान मिले इससे कोई मतलब नहीं। भगवान मिले न मिले लेकिन सामान मिलना चाहिए। उद्देश्य तो ये है। लोग क्या आगे और क्या कह रहे हैं कि मिथ्या दंभ इलंभ रति जोई अत्ता को संते कहे सब कोई। गोस्वामी महाराज कहते हैं आगे कैसा कलयुग आएगा। उस कलयुग में संत किसको कहेंगे? मिथ्या माने झूठ बोलने वाला, पाखंड करने वाला, बनावट करने वाला, दिखावा करने वाला, नकल करने वाला, प्रदर्शन करने वाले को कलयुग में संत कहा जाएगा। ऐसा समय आ जाएगा। ये सब आपके सामने हो रहा। देखिए मैं किस लिए कह रहा हूं। वो संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने लगभग 500 वर्ष पहले ये रामचरितमानस को लिखा, जब उनके वचन झूठे नहीं हो रहे तो प्रेमियों इनके कैसे झूठे हो जाएंगे? आपको ये असली समझने की है। गोस्वामी महाराज ने और कह रहे आगे कि सोई सयान जो पर धन हारी और जो कहूं दम्भ सो बड़ियाचारी। सियाना बुद्धिमान चतुर विद्वान किसको कहा जाएगा कलयुग में? जो अपनी वाक्य पटुता से शास्त्रों को रट के, धर्म ग्रंथों को रट कर अपनी वाक्य पटुता से सुनाना गाना प्रवचन भाषण करके लोगों के जेब से पैसा खींचकर अपनी जेबें भरेगा, उसको कलयुग में विद्वान कहते हैं। देखो कितना बढ़िया ये लक्षण आपके सामने सब हो रहा है। कहा वो करेगा कुछ नहीं, कर्मों में नहीं है, केवल भाषण विज्ञान प्रवचन में है धर्म। कर्म में कोई धर्म नहीं है, क्रिया में कोई नहीं है, त्याग संयम ब्रह्मचर्य कुछ नहीं, शाकाहारी सदाचारी भी कुछ नहीं, केवल वाक्य पढ़ता और उसी से लोगों की जेबें खाली कर लेगा, अपनी जेब भरेगा, उसको कलयुग में विद्वान कहा जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जाके नख सिर इज्जता विशाला सो प्रसिद्ध इतापस कली काला। तपस्या वाले समझते हो? तपस्या जो आशाएं इच्छाएं काम को लोभ मोह अहंकार लोभ लालच की इच्छाएं आशाएं तमन्नाओं को तपा दे यानी जला दे, खत्म कर दे, उसको तपस्वी कहते हैं। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल और लाल पीले कपड़े पहन करके अपने को तपस्वी कहलाएगा। ऐसा समय खराब आ जाएगा, धोखा देने वाला। आगे क्या कह रहे हैं? एक इशारा और जबरदस्त गोस्वामी जी महाराज का है कि कलयुग में नर और नारियों के अंदर एक भारी यानी भाव पैदा हो जाएगा, बड़े बड़े बाल बढ़ाने का, बड़े बड़े नाखून रखाने का। ये स्त्रियों में भाव पैदा हो जाएगा कलयुग में। देखो कब कहा है? 500 वर्ष पहले। आज सब लागू हो रहा। ये है संत वचन जो मिथ्या झूठ नहीं होते, अपने समय पर सब लागू होते हैं। प्रेमियों आगे क्या कह रहे हैं
कि अशुभ भेष भूषण धरही अभक्षा भक्ष्य दिखाए ते योगी ते सिद्धि नर अपूजित कलयुग माए। कलयुग में योगी किसको कहा जाएगा? भोगी को, क्योंकि योगी तो कोई है नहीं जो पहचान सको, सबके सब भोगी ही तो है। और भोगियों ने योगियों का सामान ले लिया। ये छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, बंधन, लाल पीला सफेद कपड़ा, ये है योगियों का वस्त्र, भोगियों का नहीं है। लेकिन कलयुग में सब योगी भोगी इसको पहनेंगे। बड़ी विचित्र व्यवस्था हो जाएगी। लोग भेष को देख के फंस जाएंगे, ये सब ठग लेंगे, लूट लेंगे, झूठा धर्म का संदेश आडंबर बनाकर का कलयुग में इतना खराब समय आ जाएगा। आगे गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि जे अपकारी चाकरा तिनका आदर मान और मन के वचन लवार ते कलयुग बक्ता भय। का कलयुग में बक्ता, बक्ता माने बकने वाला, किताबें रट ले बकने लगे, किसी का सुन ले याद करके बकने लगे। करनी में नहीं है, केवल बकनी में है। ये बकने वालों को कहते हैं वक्ता। और वक्ता किसे कहते हैं? जो वक्त समय के मुर्शिद कामिल फकीर साधु संत महात्मा की शरण में जाकर उनके वचनों का अनुसरण करके अपने जीवन को पाक साफ निर्मल बना लेता है, नाम की कमाई करके आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर लेता है। और गुरु के आदेश पर वो जो जीवों को बताता है वो समय का वक्ता है, समय का ज्ञान और समय का लाभ देने के लिए। प्रेमियों, वक्ता वक्ता में बहुत फर्क है। और आप ये केवल एक अक्षर बा और वाह, इसमें कितनी बड़ी भिन्नता ने कहा है कि अगर नुक्ते से खुदा जुदा हो गया, जरा सा नुक्ता इधर हो गया था, सब गड़बड़ हो जाता है। गोस्वामी महाराज कहते हैं ये तो परिवार की स्थिति, समाज की स्थिति, कहा ये समाज दुनिया की स्थिति हो जाएगी कि तपसी धनवंत दलित ग्रही कली कौतुक बात न जात कही। काम कलयुग के कौतूहल को कितना कहूं। ये सब पाखंडी ऋषि मुनियों की पोशाक योगियों की पहन लेंगे, गृहस्थियों को ठग के गरीब कर देंगे और ये सब धनी मानी बन जाएंगे। ऐसा कलयुग का समय होगा। कहा परिवार की स्थिति कलयुग में क्या होगी, ये सुन लीजिए, यही तुम्हारे काम की चीज। अभी अध्यात्म के काबिल तुम कहां हो? अध्यात्म को तुम संभाल के रखो का अभी जगह ही नहीं बनी, अभी गंदगी नहीं खत्म हुई है, शंकाएं नहीं गई है, भूल भ्रम नहीं गया है, तो अध्यात्म तुम्हारे अंदर नहीं टिकेगा। अध्यात्म बड़े पाक सात दिनों का सौदा है, गंदगी में नहीं डूबता है। गोस्वामी महाराज कह रहे हैं आगे, कलयुग में परिवार की स्थिति क्या होगी। परिवार बाप बेटे से प्रारंभ होता है। कहा बेटा माँ बाप के प्रति कैसा व्यवहार करेगा कि सुत मां नहीं मातो पिता जबलो, सुत मां नहीं मातो पिता जबलो, अबला नहीं देखी लई तबलो। कहा बेटा माँ बाप को कब तक मानेगा, जब तक घरवाली को नहीं देख लेगा। जिस दिन घरवाली मिल जाएगी उस दिन स्थिति क्या होगी कि सुत मां नहीं मातो पिता जबलो, अबला नहीं देखी लई तबलो, ससुरारी ही प्यारी ही लगी जब ते, और ग्रह नारी निहारी लई जब ते। जिस दिन से घरवाली आ जाएगी माता पिता परिवार दुश्मन दिखाई देगी और माँ बाप के रिश्ते पीछे हो जाएंगे और ससुराल के रिश्ते तेज हो जाएंगे।
ऐसा कलयुग में परिवार की स्थिति बेटे की स्थिति हो जाए। देखो कैसा चित्रण है, ये दिव्य आंख खुली है संत महापुरुष की। भूत भविष्य वर्तमान को ऐसा देख रहे जैसे बिल्कुल वहीं पर खड़े हैं। यह है दिव्य दृष्टि का लाभ। इसलिए बाबा जी ने आपको नामदान दिया। तुम सब लोग अपनी अपनी दिव्य दृष्टि जल्दी से खोल लो और भूत भविष्य वर्तमान को सब देखने लगो। जो तुमको धोखा देने की तैयारी कर रहा तुम पहले जान जाओगे, या जो देने जा रहा, जहर देने जा रहा, छीनने जा रहा, विक्षाट करने जा रहा, तुम्हें ठगने लूटने जा रहा, तुम सब पहले से देखने लगोगे। ये तुम्हारा कोई तुमको धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सम्राट मालिक ने आपको नामदान दिया और कहा जल्दी से इस जीवात्मा को जगा लो, इसका आंख का नाक खोल लो और यह सब धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी। आपने कुछ नहीं माना, एक भी वचन आपने माना नहीं है और फिर न जाना न पहचाना आपने धोखा। क्या कह रहे हैं वो स्वामी महाराज कहते हैं कलयुग में सारे मानव जन समुदाय के भाव विचार कैसे हो जाएंगे कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा और साधुन से करवावे सेवा और जिनके ये आचरण भवानी और ते निश्चर सनु जानव प्राणी। क्या कहा है? ये जो मैं कर रहा हूं ये ब्राह्मणों तुम्हारा काम था। ये संदेश देना धर्म का कर्म का मानवता अनुसार था। ये काम तुम्हारा था, तुम हमसे करवा रहे हो। ये तुम्हारा अपराध है, सजा पाओगी। ये काम तुमको सौंपा गया था। धर्म का काम, कर्म का काम, सच्चा ईमानदारी, प्रेम प्यार मोहब्बत का काम और सब ये